यार मैं कितना दिन से सोच रहा था कि कोई एक वीडियो बनाऊं जो बिहार में जो अभी गाने को लेकर के चल रहा है। टुनटुन यादव का, खेसारी लाल यादव का, ये मतलब जितने भी सिंगर लोग हैं ना बिहार के, वो लोग ना आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं। उसके बहन के बेटी के ऊपर वो गाना बनाएगा, उसके बहन के बेटी के ऊपर वो गाना बनाएगा। तो यही चलता आ रहा है। और इन जो अच्छे सिंगर हैं उन सबको छोड़ करके और जितने भी यूट्यूबर सिंगर हैं जो यूट्यूब में अपना व्यू बढ़ाने के लिए ये सब गाना बनाते हैं और ज़्यादा कमेंट्स आए, लाइक आए, शेयर हो, इसके लिए गाना बनाते हैं। अभी अब कुछ दिन पहले ही ये एक गाना चल रहा है, खेसारी लाल यादव की बेटी का ऊपर गाना चल रहा है। ये टुनटुन यादव जो है, यादव का नाम खराब कर रहा है। पता नहीं सरकार इन सब सिंगरों को बैन क्यों नहीं कर देता है, ऐसे गाने क्यों नहीं बैन कर देता है। मतलब ऐसे लोगों को मौका क्यों दे रहा है और इन लोगों के ऊपर कानून कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। और एक साल भी अभी नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है, 2-4-5 महीने या 6 महीने की बात है। आरती छोटू का जो लव स्टोरी चला था अररिया ज़िले से, वहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, घर में लड़के को बुला करके उनके घर वालों ने मार दिया और फिर आरती उसके घर में आकर रहने लगी और अभी 5 महीने भी नहीं हुए उसने शादी कर लिया उसके छोटे भाई से। शादी कर लिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका लाइफ है, उसका प्रॉब्लम है। पर मैं मीडिया से बोलता हूँ कि मीडिया क्यों उसमें जाके बार बार उंगली करते रहता है। मीडिया का क्या प्रॉब्लम है। और वो मतलब किसी का पर्सनल लाइफ को वो क्यों मतलब सारी दुनिया के सामने रखना चाहता है। बिहार में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे क्राइम हो रहे हैं और आए दिन हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इस पे मतलब दिखाने का पावर किसी के पास नहीं है। लेकिन कोई किसी का पर्सनल लव स्टोरी रहेगा, उसको बार बार दिखाएगा कि हाँ इसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। अरे इससे बिहार नहीं बदलने वाला है। आप देखो कि जितने भी बिहार के लोग हैं, हम लोग बाहर में आके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न हम लोग खुद बिहारी हैं। ये आपको अगर बिहार में आप जितने भी लोग हैं जो सिंगर खास करके लोग हैं जो कुत्ते की तरह लड़ते रहते हैं और वो लोग आपस में झगड़ा ना करें, बिहार के लिए बात उठाए। जो मीडिया वाले हैं वो मीडिया वाले अगर बिहार के बारे में बात करें और बिहार के जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में बात करें तो वो बेटर रहता है। अभी एक मगैया जवान के ऊपर भी गाना निकल गया है, उसके बहन को गाली दे रहा है और मगैया जवान भी उसके बहन को गाली दे रहा है। तो ये मतलब क्या हो गया, जो आपस में कुत्ते की तरह लड़ने जैसा हो गया। और तुम सिंगरों की वजह से पूरा बिहार बदनाम है। मतलब तुम्हारे घर में भी माँ बाप है, बहन है, बेटी है, उसको देख करके मतलब तुम्हें ये नहीं लगता है क्यों ये सब गाना तुम लोग गा रहे हो। कोई अच्छा सा गाना बनाओ जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो और सिर्फ बिहार का नहीं, दूसरे स्टेट का लोग भी देखे उसको। लेकिन तुम लोग ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि साला तुम लोग तो बाथरूम सिंगर हो, जो बाथरूम से गंदा गाना गा करके और गंदगी फैलाने के लिए लगे हुए हो। मैं पत्रकार के ऊपर बात बोलता हूँ कि उसको ना बिहार के बारे में बताना चाहिए लोगों को। बिहार में क्या क्या चीज़ का प्रॉब्लम है वो सभी दिखाना चाहिए। सही जगह से कहीं रास्ता नहीं है। गांव में आप जाके देखिए, अभी भी कहीं कहीं पे मतलब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, जाने का नहीं हो रहा है। ये सब के बारे में दिखाइए। अकेले एक मनीष भाई है, मनीष कश्यप है, जो सच तक न्यूज़ चलाते हैं, उसका ही मैं अभी तक वीडियो देखा हूँ जो सबसे ज़्यादा बिहार के लिए अगर कोई बंदा बात करता है तो वो सिर्फ मनीष कश्यप है। दूसरा कोई नहीं बात करता है, दूसरा किसी को लेना देना नहीं है। हमने भी बहुत सारा पत्रकार को देखा है, वो क्या करता है, जो अब आपको अगर कुछ क्या बोलते हैं मतलब ज़्यादा ये व्यू करना है, मतलब ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में आना है, तो आप पत्रकार को पैसा दीजिए और आपका वो काम रिकॉर्डिंग करके आपको ये सब में डाल देगा और वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा करने से बिहार नहीं बदल सकता है।
अभी हम लोग देखो जो गांव छोड़ करके यहाँ पर बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, किसके लिए? वो उसका गलती सिर्फ हम बिहारी लोग ही हैं। और हमें इस बिहार के लिए अगर बदलने के लिए अगर कुछ करना है तो हमें खुद को सोचना पड़ेगा, हमारी सोच को आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बिहार में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं होता है, वो जॉब है मतलब कंपनी भी होना चाहिए जॉब के लिए। अब सब लोग कुत्ते के जैसे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं। अरे भाई गवर्नमेंट जॉब कितना देगा लेकर के? और मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट का जॉब का मतलब ये टाइम का ही नहीं, जब से हम लोग जान समझते हैं तब से लेकर अभी तक गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम है। लेकिन बिहार में हो क्या रहा है उसको पहले दिखाओ आप, बिहार में क्या नहीं है उसको दिखाओ। वो हमें बिहार को, बदलते बिहार को वो चाहिए। ये फालतू का गाना बजाने के लिए, आरती छोटू का लव स्टोरी डालने के लिए, और ये मतलब जो बाथरूम सिंगर है अपने आप को हाईलाइट में लाने के लिए, ये सब करने से कुछ नहीं हो सकता है, समझ गया ना? ये सब से बिहार में कुछ नहीं होगा। ये सब बिहार में तुम लोग कचरे फैला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो। मैं कहता हूँ कि जो गंदगी फैलाने वाले साले तुम लोग हो ना, जो भी सिंगर, बाथरूम सिंगर, वो तुम्हें किसी अच्छे आदमी से पाला नहीं पड़ा है। किसी अच्छे आदमी पाला पड़ेगा ना तो तुमको मालूम पड़ेगा। और टुनटुन यादव तुम भी सुन लो, हम भी सुनील यादव है। साले तुम पूरा यादव का जो नाम खराब कर रहा है, वो तुम्हें यादव के लोग छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे आसपास भी लेंगे तो लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। और किसी के बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर गाना बनाना, ये सब मतलब समझो तो एक अपने आप में सबसे बड़ा शर्म की बात है। लेकिन सिंगर लोग को ये समझ में नहीं आता है, कल उसका बेटी का नाम, कल उसका बेटी का नाम, ऐसा ही होता है। खेसारी जी अभी कुछ दिन पहले लाइव आकर के वीडियो में रो रहा था। रोहित भाई, रोने से कुछ नहीं होगा। आपने भी गलती किया है और आपने भी किसी के बहन के बेटी के ऊपर गाना बनाया है, तो आपके ऊपर भी किसी ने गाना बनाया है। पहले आप लोग सुपरस्टार हो, आप लोग समझो आप लोगों ने बिहार के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। और जितने भी सुपरस्टार हैं बिहार में भोजपुरी के, वो लोग भी कुछ नहीं किया है। आप आ जाओ साउथ में, साउथ का हीरो का देखो, सबका देखो, हर चीज़ में देखो। और साउथ में जो लोग रहते हैं ना उसको भी देखो। चलो यहाँ पर क्या है, जो अपने काम से लोगों को फुर्सत नहीं है तो दूसरे के मामले उंगली करने का टाइम किसके पास है? लेकिन बिहार में लोग क्या है कि अगर मान चलो कि अगर कोई अच्छा काम करके आगे बढ़ रहा है तो उसको लोग गलत बोल करके पीछे खींचने के लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग मतलब जो गलत गाना बनाते हैं ना, उसको तो मैं कहता हूँ वो ऑनलाइन में नहीं, उसको तो सीधे बैन ही कर देना चाहिए कि इसका गाना बना ही देता है। और बिहार का गवर्नमेंट क्या कर रहा है? अगर ऐसा गलीज गाना बन रहा है, गंदा गाना बन रहा है, इतने सारे लफड़े हो रहे हैं, इतने सारे रेप बलात्कार हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? पुलिस को क्या सिर्फ बैठ करके खैनी लटाने के लिए रखे हो कि काम करने के लिए पुलिस है? यहाँ आकर के देखो बेंगलोर में एक जगह भी तुमको नहीं दिखेगा कि जहाँ पर पुलिस नहीं है, एक जगह भी कहीं नहीं दिखेगा। मैं पूरा बेंगलोर घूम चुका हूँ और पूरा बेंगलोर में देखा हूँ, हर चप्पे पर, हर सिग्नल के पास पुलिस है। और तुम लोग क्या करते हो? कुछ नहीं करोगे तुम लोग। ना बिहार को बदलोगे, ना बदलने किसी को दोगे लेकर के। कोई करेगा उसको ही पीछे खींचोगे। अभी एक मनीष भाई है जो मतलब हर स्टेट में जा कर के बिहार में क्या कमी है और वहाँ पर क्या है वो दिखाता है, लेकिन कोई पत्रकार नहीं है। अगर कोई बिहार का एक्टर भी होगा ना हिंदी में, तो वो एक्टर भी साला किधर चुप के बैठा हुआ होगा, वो बिहार के लिए कहीं पर कुछ बात नहीं करता हुआ होगा। तो कुछ बिहार को बदलना है ना, तो पहले तो अपने में कुत्ते की तरह लड़ना छोड़ दो। किसी के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर गाना मत बनाओ। और बिहार के मीडिया वाले में जो बोल रहा हूँ, वो आप जो गलत हो रहा है ना उस चीज़ को आप दिखाओ। पहले तो अपने गांव का खबर दिखाओ कि तुम्हारा गांव में क्या है, और बाद में अपने जिले का दिखाओ, अपने स्टेट का खबर दिखाओ। तुम लोग साले ये आरती छोटू को प्रेम में पड़े हुए हो, उसने शादी कर लिया। अरे भाई शादी कर लिया तो उसका लाइफ है, वो उसमें तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा कुछ लेके रखा है क्या, या तुमने उसको कुछ दिया है? वो हो गया, जो हो रहा था वो हो गया। उसको तुम्हारा पावर है कि तुम उसको बदला सकते हो या तलाक दिलवा सकते हो, उससे तुम्हारा कोई फायदा है? जो बिहार में नहीं है उसको दिखाओ। वो होता है सच्चे जो पत्रकार होते हैं, वो वैसा करते हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हर दिन किसका गाना पे ये हो गया, उसका गाना पर ये हो गया, यही सब चक्कर में रहता है। हर दिन लोग मतलब कुछ सोचता है कि अब कुछ आजकल होगा, अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, ये सोच के लोग रहते हैं। लेकिन तुम लोगों की वजह से किसी दिन भी अच्छा नहीं होगा। जैसे कि तुम्हें बता दूं, जैसे अभी तुम लोग आरती छोटी का लव स्टोरी पर है, वो एक बात हो गया। उसके बाद टुनटुन यादव जो गाना निकाल रहा है, और एक और क्या नाम था, पंकज सिंह जो गाना निकाला खेसारी की बेटी पर, ये साले सब, इसको ना कोई जाति से तुलना मत करो। ऐसे लोग सीधे पागल लोगों की गिनती में आते हैं। किसी जाति के लिए मत बोलो, जाति के लिए बोलोगे तो जो जाति में सही लोग हैं उससे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर उसका पर्सनली कुछ करना है ना, तो उसको जाति में मत लाओ, उसको कुछ और ही नाम दे दो लेकर अलग से, ये साला मतलब ऐसा ही है। या फिर गवर्नमेंट का एक ही बात है कि उसको बैन कर दो, ऐसे सिंगर को बैन कर दो कि दोबारा लाइफ में साला कोई गंदा गाना नहीं गा सकता है। अभी हम लोग इधर बेंगलोर में है, हम लोग ये देखते हैं कि मतलब अगर आप बिहारी बोलोगे ना, तो आपको मतलब बिहारी जो मतलब समझने वाले लोग हैं, जो मतलब थोड़ा ये है, वो बोल सकता है कि हाँ मैं बिहारी हूँ, अपने घर में के साथ करता है। लेकिन अगर वही मीडियम वाला लोग रहेगा, किसी के मतलब साथ में रहेगा ना, वो नहीं बोलेगा। एक दूसरे को आदमी कोई नहीं सपोर्ट करता। अगर हमारे सामने में एक दूसरा बिहारी मार खा रहा है तो हम देखते रह गए हैं, अगर मैं मार खा रहा हूँ तो कोई दूसरा आदमी देखते रह गया। तो ये हो रहा है इधर। आप किसी कोई भी स्टेट में चले जाओ, कहीं पर भी, जैसे गुजरात में लेकर लफड़ा हुआ था बिहारियों को लेकर के, तो क्यों हुआ था? हमारे पास कोई काम उधर ज़्यादा नहीं है, और हमारे पास इतना उधर इनकम भी नहीं है, और इतना जॉब भी नहीं है जो इतने लोग बिहार के हैं जो हर स्टेट में है वो काम कर रहा है। इसलिए वो बाहर आते हैं, इधर आकर के काम करते हैं, अपने घर का छोड़ करके। सब घर में किसी को गारंटी नहीं है कि यहाँ से मैं सही सलामत वापस जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। किसी को मालूम नहीं है कब क्या हो जाएगा किसके लाइफ साथ में। पूरा फैमिली को छोड़ करके लोग इधर पड़ा हुआ रहता है दो पैसे कमाने के लिए। लेकिन तुम साले जो भी बाथरूम सिंगर है, उधर बैठ करके बस यही फालतू गाना गा करके उसके बहन के ऊपर, इसके बेटी के ऊपर गाना गा करके मतलब गंदगी फैला रहे हो, समझ लो। तुम लोग जैसे अगर कभी स्टेज शो करता है ना, मैं तो कहता हूँ बिहार के लोगों के साले को जूते का माला पहनाओ ऐसे सिंगर को। तो कोई अच्छा सा गाना गाओ, किसी के बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर कोई भी गाना मत गाओ जो तुम्हें कल का लोग मतलब गाली दे। ऐसा कोई काम ही मत करो। जो भी काम करना है वो अच्छे से गाना निकालो। मतलब किसी गाने में तुम कोई अच्छा कॉमेडी निकालो। कॉमेडी शो अभी देखो इधर बॉलीवुड में और ये साउथ इंडस्ट्री में हर जगह चल रहा है, अपने अपने हिसाब से शो चल रहा है। लेकिन हमारे उधर क्या है? हमारे उधर कुछ नहीं है, और ना लोग करना चाहता है। जो करने वाला होगा उसको लोग पीछे खींचने में लगे हुए रहते हैं, उसको करने भी नहीं देते कि अगर यार ये ऐसे ही में आगे बढ़ गया तो मेरे से आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चक्कर में लोग रहते हैं। भाई बिहार को बदलना है ना, तो एक बदलते बिहार को बिहारी की तरह सोचो, समझ गया ना। और बिहार में जहाँ गलत हो रहा है ना उसको दिखाओ। मैं मीडिया वाले से बोल रहा हूँ, जो गलत हो रहा है उसको दिखाओ। ये किसी का लव स्टोरी दिखा के तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अभी भी तुम हमारे गांव में जाके देखो, हमारे गांव में ढंग से स्कूल नहीं है, समझ गया ना। हमारे गांव में ढंग से स्कूल नहीं है, और जो स्कूल का छत है ना वो कब गिर जाएगा इसकी गारंटी भी नहीं है। वो दिखाओ। और तुम साले सब लव स्टोरी के चक्कर में पड़े हुए रहते हो। अरे क्या तुम लोग यार ये करो, दिखाओगे लोगों का सही बात। सब तो अपने अपने हिसाब से नेता है जो देश को लूटने में लगे रहते हैं, स्टेट को लूटने में लगे रहते हैं, और हम लोग दूसरे चीज़ में उलझाए रहते हैं जातिवाद में लेकर के। अरे ये तो यादव है, वो ब्राह्मण है, वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसे कर चक्कर में पड़े रहते हैं। बिहार को अगर बदलना है तो बिहारी की तरह सोचना पड़ेगा, समझिए ना। कि कहीं पर भी लोग जाए ना तो इसको मालूम पड़ना चाहिए कि ये बिहार के लोग हैं, और बिहारी कभी झुकेगा नहीं। जय हिंद दोस्तों।